हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट और रिस्पेक्टिव लोकेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये इसका इन्फिनिटी डिस्टेंस है। ओके, अगर मैं किसी भी एक चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सपोज ये P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज प्लस Q है। तो अगर मैं किसी भी एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे लेके आता हूँ तो उसमें क्या होगा? वर्क डन होगा। That work done is called as your electric potential energy. Okay, so how you can define the electric potential energy? The electric potential energy of a system of point charges, system of point charge is defined as the amount of work done in bringing a charge from infinity to the रिस्पेक्टिव लोकेशन जहाँ फिर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट और द रिस्पेक्टिव लोकेशन। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है इसको। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा, हम यहाँ पे टू पॉइंट चार्जेस को लेंगे, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। हालांकि हम मल्टीपल चार्जेस भी ले सकते हैं, लेकिन हम पहले 2 पॉइंट चार्जेस ही लेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। ओके, तो चलिए एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूँगा और डायग्राम को जो वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर डायग्राम समझ आ गई तो फिर हम पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, ये सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ओके, सपोज ये इन्फिनिटी पॉइंट है, दिस इज योर इन्फिनिटी पॉइंट। यहाँ पे हमने 2 चार्जेस को Q1 और Q2 को रखा है। ठीक है, इन चार्जेस को लेके जो है वो हमने कहाँ पे आना है? पॉइंट A, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट A है, मतलब Q1 को हम A पे लेके आएंगे और Q2 को कहाँ लेके आएंगे? B पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। ओके, और जो Q1 पॉइंट है
उसका जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसको हम क्या रख लेते हैं r1, और जो v है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r2। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है a और v के बीच में, बेटा ये निकाला भी है हमने, r1 2 वेक्टर, यही होता है। ओके, तो चलिए अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले Q1 को लेके आता हूँ, ठीक है। जब मैं Q1 को A पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा तो कोई वर्क डन होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, अगर हम यहाँ से चार्ज को लेके यहाँ तक आए तो उसने एक डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, तो इट मीन्स उसने वर्क डन किया। लेकिन अगर याद होगा 11th में जब वर्क डन पढ़ाया गया था तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि वर्क डन तभी होता है जब आप किसी अगर फोर्स को अगेंस्ट द फोर्स लगा रहे हो। जैसे सपोज अगर एक फोर्स जो है वो आपको, एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, समझो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जो है वो लग रही है। अगर आप उसके अगेंस्ट किसी चीज़ को लेके आते हो, अगर उसके अगेंस्ट आप किसी चीज़ को लेके आते हो तो वो जो है वो आपका वर्क डन काउंट होता है। अगर सपोज आप इस डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स है, उसी डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को भी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो हमेशा अगेंस्ट द फोर्स होती है। तो अगर मैं Q1 को A पॉइंट पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे 0 वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि Q1 के अगेंस्ट कोई भी फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर रही है। तो ये इजीली क्या होगा, हम Q1 से इन्फिनिटी से Q1 को A पॉइंट पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम Q1 को A पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। ये चीज़ क्लियर है बेटा, ठीक है। वर्क डन तभी काउंट होता है जब हम अगेंस्ट द फोर्स वर्क करते हैं। तो if we bring Q1 from infinity to A, then no work is to be done, ठीक है। Therefore तो वर्क W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब नाउ ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। अब हम Q2 को जो है वो A आपका Q1 जो पहले ही A पॉइंट पे आ गया, अब हम Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। अब Q2 को जब B पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे हम, तो ये जो यहाँ पे चार्ज है Q, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये जो Q1 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, ये Q2 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, बेटा Q2 को रिपेल करेगा ना। लेकिन हम Q2 को क्या करेंगे, अगेंस्ट द फोर्स लेके आएंगे, ओके। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम उसके अपोजिट क्या कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है तो हम इसको Q2 को इसी डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट टू द फोर्स जो है वो हम Q2 को लेके आ रहे हैं। तो इट मीन्स Q2 जो है वो वर्क डन करेगा, ओके। तो चलिए अब Q2 को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं B पॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त हमारे पास वर्क डन कितना होगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो नाउ ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, therefore work has to be done against the electric
फील्ड, अब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो Q1 ने डेवलप करी है, ऑफ Q1. Okay, therefore work has to be done against the electric field of Q1. Now, तो आपके पास W2 जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखना, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1. बेटा B के ऊपर पोटेंशियल जो है वो कौन डेवलप कर रहा है, B के ऊपर पोटेंशियल कौन डेवलप कर रहा है, जो Q1 यहाँ पे आया हुआ, यही फील्ड जो है वो डेवलप कर रहा है. अगर फील्ड ये डेवलप कर रहा है तो पोटेंशियल भी B के ऊपर कौन डेवलप कर रहा है, Q1 डेवलप कर रहा है. तो जो सेकेंड वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज Q2. बेटा ये वही आपके पास फार्मूला है, अगर आपको याद होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 होता है, यही होता है ना. तो अगर वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q0, मतलब पोटेंशियल इंटू टेस्ट चार्ज. तो ये पोटेंशियल है एट B ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज Q2, क्योंकि Q2 जो है वो टेस्ट चार्ज का काम कर रहा है ना, तो इसलिए टेस्ट चार्ज की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, Q2 लिख रहे हैं. ओके, तो चलिए, सो W2 इज इक्वल टू, पोटेंशियल को निकालिए, पोटेंशियल हमने निकाला भी है. क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के लिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो दो चार्जेस के बीच का लेते हैं, तो क्या होगा R12, ओके, इनटू चार्ज Q2. क्लियर है ये चीज बेटा, ठीक है. सो आपके पास W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R12. ओके, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड वर्क डन. फर्स्ट जो वर्क डन है वो कितना है बेटा, 0 है, ठीक है. अब सेकेंड वर्क डन आ गया ये, तो अब टोटल वर्क डन हो गया ना. टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इसको W1 प्लस W2, ठीक है. देयरफॉर टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन in bringing two charges, in bringing two charges from infinity to their respective location, their respective locations. Okay, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2. आपको पता है W1 कितना है 0, प्लस W2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. ओके, सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. और आपको पता है यही वर्क डन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो हम W को क्या लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं. तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो ये है. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू U क्यों है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर होता है. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे U इज इक्वल टू W 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 लिखा. ओके, सो दिस इज all about the electric potential energy and its expression. Okay,
थैंक यू।